Dandruff, dandruff, dandruff. I don't like it. I avoid it. But dandruff likes me. I can't avoid it. दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे जिंदगी में एक बार भी डैंड्रफ ना हुआ हो। डैंड्रफ होना एक बहुत ही कॉमन बात है। इस वीडियो में हम डैंड्रफ क्या है, क्यों होता है, डैंड्रफ ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, और अगर हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में आपको कौन से शैम्पूज, कौन से लोशंस लगाने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखो। सबसे पहला, डैंड्रफ ये बालों में कभी भी नहीं होता, ये स्काल्प में, स्किन में होता है। देखिए हमारे सिर के बालों के नीचे हेयर फॉलिकल होता है और हेयर फॉलिकल के बाजू में होता है सेबेसियस ग्लैंड जो सीबम सीक्रेट करता है। मतलब हमारे सिर का नेचुरल ऑयल जो हेयर ग्रोथ, स्किन प्रोटेक्शन, इन सब कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक फंगस होता है जिसका नाम है मेलासेजिया फरफर। यह फंगस आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल सीक्रेट किया जाता है बाय सेबेसियस ग्लैंड उसे खाकर जीता है, और यह फंगस हम सबके बालों में होता है। बस अगर किसी इंसान के बालों में इसकी आबादी नॉर्मल से 2-3 गुना ज़्यादा हो जाए तो ये फंगस उस बेचारे के सिर में डैंड्रफ करवा देता है। नॉर्मली हमारे स्काल्प के स्किन सेल्स जो है वो डेड होकर व्हाइट फॉर्म में गिरते हैं और उसकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को 45 से 50 दिन लगते हैं। अब जब किसी इंसान में इस फंगस का इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो ये प्रोसेस 7 दिन के अंदर होने लग जाती है, जिसके कारण ज़्यादा अमाउंट में डेड सेल्स बनने लगते हैं, और यही डेड सेल्स व्हाइट फॉर्म में आपको डैंड्रफ के तौर पर दिखने लगते हैं। एंड दैट्स द होल थिंग वी कॉल्ड एज डैंड्रफ। और कुछ लोगों में ये जो सीबम है इसका सिक्रीशन भी इन्फेक्शन के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये सीबम इस डेड व्हाइट सेल्स को चिपकने के कारण एक ग्रीजी डैंड्रफ फॉर्म करते हैं जो शोल्डर पर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ग्रीजी फॉर्म्स में अगर आप नाखून से या कंघी से निकालोगे तो आपके स्काल्प के नीचे वो ग्रीजी फॉर्म में मिलता है। और अब अगर यही कंडीशन एकदम हाई अमाउंट में, अल्टीमेट अमाउंट में हो जाए तो स्केलिंग ऑफ स्किन, इचिंग, पेन, इरिटेशन ये सब होता है, जिसे कहते हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस। और डैंड्रफ एक माइन्यूट फॉर्म है सीबोरिक डर्मेटाइटिस का। अब आपको कुछ सिंपल टिप्स बताता हूँ टू अवॉइड और रिड्यूस डैंड्रफ। जैसे कि आपको अपने बालों में किसी भी प्रकार का शैम्पू या सोप नहीं लगाना है, ना ही अपने बालों में ऑयल अप्लाई करना है। कौन सा भी ऑयल नहीं, ना कोकोनट ऑयल, ना मस्टर्ड ऑयल, ना टी ट्री ऑयल, कोई भी नहीं, बिकॉज ऑयल के कारण ये कंडीशन बढ़ जाएगी। मैंने पहले भी कहा मेलासेसिया फरफर ऑयल खाने से बड़ा होता है, और अगर आप उसको और ज़्यादा फीड दोगे तो वो और ज़्यादा अपनी प्रजाति बढ़ा देगा, जिससे और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। नो जेल और वैक्स टू हेयर, खासकर मर्दों के लिए जो अपने बालों को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा जेल या वैक्स इस्तेमाल करते हैं, और ना ही हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट में आपको शैम्पूज एंड लोशंस लगाने हैं। अब बहुत से लोगों की एक तकरार होगी कि हमने बहुत से डॉक्टर के पास जाके दिखाया डैंड्रफ के बारे में, उन्होंने शैम्पू दिया, लोशन दिया, हमने लगाया, लेकिन डैंड्रफ गया नहीं। तो भैया जी सुनो, ये मेडिकेशन 3 से 4 महीने के लिए होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, 10-15 दिन शैम्पू लगाते हैं, थोड़ी राहत मिलती है और छोड़ देते हैं। फंगस को कंप्लीट इरेडिकेट करने के लिए, आपके बालों में फंगस बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, उसके लिए आपको ये ट्रीटमेंट 3 से 4 महीने लेनी होती है। अगर आप इसको बीच में छोड़ोगे तो फंगस जो कम हो गया है वो दुगनी स्पीड से आप बढ़ने लगेगा। और जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या बार बार होती रहती है उन्हें सिंपली एक बार ये ट्रीटमेंट 3 से 4 महीने का ले लेना है। उसके बाद ऐसा नहीं कि उनको डैंड्रफ वापस नहीं आएगा, उनको अगर फिर से डैंड्रफ आ जाए तो फिर से 1 महीने की ये ट्रीटमेंट ले लेनी है। और हर बार डैंड्रफ होने वाले लोगों ने तो साल में 2 बार 1-1 महीने की ये ट्रीटमेंट लगा लेनी चाहिए, ताकि ये फंगस आपके बालों में ज़्यादा अमाउंट में ग्रो ना हो सके। कुछ लोगों में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये फंगस उनके स्किन की इन्वायरमेंट और टेम्परेचर के हिसाब से ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका होता है, जिसके कारण उनके बालों में ये फंगस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती रहती है। और हो सकता है वो ऐसे ह्यूमिड एंड टेम्परेट इन्वायरमेंट में रहते हो जहाँ फंगस ग्रोथ प्रमोशन ज़्यादा होता है। अब शैम्पूज में आपको ऐसे शैम्पूज यूज करने हैं जिसमें 2% कीटोकोनाजोल, कोट्रिमाजोल, मिकोनाजोल ये मेन कंटेंट होना चाहिए, और इसके साथ इसमें 1% जिंक पायरिथायोन या सेलेनियम सल्फाइड या सिट्रीमाइड, 20% सिट्रीमाइड ये ऐड होना चाहिए। इनके एग्जांपल में कुछ ब्रांड्स है जैसे कि डैन क्लियर, केटकॉन प्लस, केटजॉर प्लस, एटेक्स, ऐसे मार्केट्स में न जाने कितने ब्रांड्स के शैम्पू आपको मिल जाएंगे। बस उसमें एक कंटेंट जो मैंने 2 बताए हैं वो ध्यान में रखना। उसमें भी जो मोस्ट इफेक्टिव है वो 2% कीटोकोनाजोल प्लस 1% जिंक पायरिथायोन है। अब इस शैम्पू को आपको पहले 2 से 3 मिनट तक अपने स्काल्प में लगाकर रखना है, और उसके बाद इसे क्लीन वाटर से वॉश आउट करना है।
और देखिए इसमें बोरवेल वाटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। यूज फ्रेश क्लीन वाटर, सॉफ्ट वाटर, नॉट हार्ड वाटर। अब पहले 1 महीने तक आपको हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना होगा। उसके बाद 3 से 4 महीने तक आपको हफ्ते में 1 बार शैम्पू करना होगा। ऐसे 4 महीने की ये ट्रीटमेंट आपको लेनी होगी, तब जाके आपका पूरा फंगस, पूरा डैंड्रफ इरेडिकेट हो जाएगा। और इसी सेम कंटेंट्स के कुछ लोशंस आते हैं जिसे आपको डेली अपने बालों में लगाना होता है 1 से 1.5 महीने के लिए। और जिन लोगों को सीबोरिक डर्मेटाइटिस है वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर कंसल्ट कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको डैंड्रफ के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप किसी भी डैंड्रफ की वीडियो को देखकर या किसी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। ये सिंपल थिंग है, फंगस की वजह से होता है और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल इस हिसाब से ही चलता है। एंड डोंट वरी, इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम। टेक केयर ऑफ योर हेयर, मेंटेन गुड हाइजीन, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी।